अस्सलाम वालेकुम B1 एस्पायरेंट्स। अच्छा, B1 एस्पायरेंट्स काबिल दस्तंदाजी और नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म में जो मेन डिफरेंस है ना, वो है आपकी रिपोर्ट के हवाले से है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये जो काबिल दस्तंदाजी जुर्म होता है, ये इसमें प्रॉम्प्ट एफआईआर होता है। प्रॉम्प्ट एफआईआर मीन कि इसमें डायरेक्ट की एफआईआर दर्ज की जाती है, ठीक है ना। ये एफआईआर की जाती है और उसमें बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो 156 ज़ाब्ता फौजदारी 156 में जो पुलिस ऑफिसर होता है वो उनको इख्तियार होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है, आज़ादाना जो है ना वो उसमें तफ्तीश कर सकता है। और उसमें उसे इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती मजिस्ट्रेट से, यानी मजिस्ट्रेट से उन्होंने कोई इजाज़त नहीं लेनी होती कि सर मैंने इसमें तफ्तीश करना है। और ये जो एफआईआर दर्ज की जाती है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस की, यानी काबिल दस्तंदाजी जुर्म की, वो 154 CRPC के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है और तफ्तीश 156 CRPC के तहत कंडक्ट की जाती है। ये तो हो गया आपका काबिल दस्तंदाजी जुर्म का। यानी काबिल दस्तंदाजी जुर्म जो होता है वो कोई भी ऐसा जुर्म हो जो जिसमें कोई जुर्म सरजद हुआ हो, स्टेट के ख़िलाफ़ कोई जुर्म हो, कोई डकैती हो, चोरी हो, मर्डर हो, ठीक है ना। तो ऐसी ऐसी सूरत में जो है ना 154 दायरे की एफआईआर किया जाता है। अब आते हैं नाकाबिल दस्तंदाजी। नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म जो होता है ये दफ़ा 155 CRPC यानी 154 CRPC के तहत रोज़नामचा में इसका इंदराज होता है। जब रोज़नामचा में इसका इंदराज किया जाता है तो इसकी एक जो कापी होती है वो मुतल्लिक़ा मजिस्ट्रेट को अरसाल की जाती है, या उस शख्स को वो कापी देकर उसको कहा जाता है कि आप अदालत में नालिश दायर करें, मतलब कंप्लेंट दायर करें इस हवाले से जिस मजिस्ट्रेट को इख्तियार हासिल हो। तो जब ये रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास जाती है तो मजिस्ट्रेट अगर पुलिस ऑफिसर को वहाँ से कोई डायरेक्शन दे देता है कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशंस करें, तो ऐसी सूरत में फिर पुलिस ऑफिसर है जो है वो उसी तरह इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसी तरह जो है ना इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगा जिस तरह एक काबिल दस्तंदाजी जुर्म में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जाती है। 156 CRPC के तहत जिस तरह वो एक एफआईआर होने के बाद इन्वेस्टिगेशन अमल में लाता है, तो उसी तरह जो है ना वो क्या करेगा, वो इस नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म में वो तफ्तीश करेगा। अदरवाइज़ नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म में पुलिस ऑफिसर को इख्तियार नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट के हुक्म के बगैर जो है ना वो कोई तफ्तीश करे। नाकाबिल दस्तंदाजी जुर्म अमूमन बहुत ही मामूली नौइयत के इस तरह के जराइम होते हैं।